है वो वृषभ राशि है। उच्च का चंद्रमा मंगल के साथ नवम भाव के अंदर वेल प्लेस्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बृहस्पति अर्थात सप्तमेश की महादशा, सप्तमेश की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा यहां पर केतु की है। आने वाले समय में आपको बता दें कि 8 नवंबर 2017 तक जो है शादी का बहुत ही प्रबल योग जन्मांक के अंदर विद्यमान है। 6:15 से 7:30 या फिर 8 रत्ती तक का आप इन्हें पीले रंग का जो है बहुत शुद्ध जो है पुखराज आप धारण कराइएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का हल्दी की माला के द्वारा जाप कराइएगा। ऐसा कम से कम आपको 11 वीरवार करना है, गुरुवार करिएगा। और इस हल्दी की माला को किसी 11 वीरवार के पश्चात इस हल्दी की माला को किसी केले के वृक्ष के नीचे जिसमें फल लगे हुए हों उसके नीचे आप अर्पण कर दीजिएगा। हो सके तो गाय के घी का एक शुद्ध दीपक भी वहां पर प्रज्वलित करना आरंभ करिएगा। लाभ भी होगा और विवाह के जितनी भी अड़चन है बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी हाँ आचार्य जी, सीक्रेट नंबर भी आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि पितृपक्ष के दौरान कहा जाता है कि हर दिन जो है एक भोजन का जो ग्रास होती है सबसे पहले गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकालनी चाहिए। ये इतनी जरूरी इन दिनों में क्यों होती है? जी देखिए, हम बता दें आपको, जन्मांक के अंदर जैसे बहुत सारे ग्रह जब पीड़ित हो जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, और जन्मांक के अंदर जब पितृदोष होता है तो भी आपको अकारण ही ऐसी प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऐसी वेदना पीड़ा होने लग जाती है कि आप अपने जन्मांक को छानते रहते हैं, पंडितों से ज्योतिषियों से मिलते रहते हैं कि क्या हमें ऐसी पीड़ा हो गई, दशा अंतरदशा बिल्कुल ठीक है, फिर भी हमें क्या ऐसा हो रहा है कि ये सारी वेदनाएं पीड़ाएं हमें भुगतनी पड़ रही हैं। तो बंधुओं आपको बता दें, इसके लिए पंचम भाव नवम भाव जो है काफी हद तक पीड़ित होता है, और जब ये पीड़ित हो जाता है तो कहीं ना कहीं राहु से ग्रसित होने की वजह से, सूर्य पीड़ित होने से तो ये पीड़ाएं होने लगती हैं। लेकिन इन पितरों के दिन के अंदर जो है कौवे के लिए सर्वप्रथम जो है आहार निकाला जाता है, और इनको पितरों का जो है एक विशेष स्थान भी दिया जाता है उनके नाम से। साथ ही साथ इसलिए उनके निमित्त भी भोजन देते हैं। साथ ही साथ गऊ को और जो डॉग्स होते हैं, श्वान जिसे कुत्ता भी बोलते हैं, उन्हें भी खाना दिया जाता है। इन तीनों चीजों को जब इनके निमित्त जब आप खाना निकालते हैं तो कहीं ना कहीं शनि, राहु और केतु की जो पीड़ा है आपके जन्मांक के अंदर बिल्कुल शांत होने लगती है। और साथ ही साथ पितृ जो कि इन 15 दिन के लिए आपके घर पर, आपके स्थान पर वैकुंठ धाम से आए हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, वो अदृश्य रूप में होते हैं। आपने जैसे ही गऊ की सेवा करी, डॉग की सेवा करी, कौवे की सेवा करी, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर, आप पर, आपके व्यापार पर बिल्कुल होने लगता है, और आप ये महसूस करते हैं कि हाँ जी, हमारे ऊपर ये उनका आशीर्वाद मिल गया। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो माध्यम बनना ही पड़ता है। जी हाँ, यानी कि शनि, राहु और केतु के निमित्त यानी उनकी भी शांति इस द्वारा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर के बारे में। तो चलिए अब आप सभी के सभी अपने मूलांक के अनुसार नोट कीजिए अपना अपना सीक्रेट नंबर। मित्रों, आपको जैसा पता है कि पितृपक्ष जो है आरंभ हो चुका है। आज पूर्णमासी का श्राद्ध है, लेकिन सीक्रेट नंबर भी देना आपको बहुत जरूरी है। सीक्रेट नंबर आज बिल्कुल शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा आप लिखिएगा, लेकिन इसको बिल्कुल सीक्रेट ही रखिएगा। मूलांक 1 का आज सीक्रेट नंबर रहेगा 29 नंबर। इसको आप नोट करते जाइएगा। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर है 29। मूलांक 2 लिखें आज 11 नंबर को अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 3 नोट करें 28 नंबर को। मूलांक 4 आज नोट करेंगे 13 नंबर को। मूलांक 5 की बारी आ चुकी है 41 नंबर, 41 नंबर है आपका बहुत खास सीक्रेट नंबर है। मूलांक 6 15 नंबर। मूलांक 7 91 नंबर। मूलांक 8 06 नंबर। और मूलांक 9 107 107 नंबर। आज आपको ऐसा कैसे, किस विधि से लिखना है इस सीक्रेट नंबर को, ये आप जान लीजिए। देखिए, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। आज पूर्णमासी का दिन है, श्री हरि का भी दिन है, और पितृ जो कि वैकुंठ धाम से आपके जो है स्थान पर आ चुके हैं, आपके आवाहन पर। देखिए, उन्हीं का ध्यान करते हुए एक सफेद आप कागज लीजिएगा। सफेद कागज के अभाव में आप एक छोटा सा सफेद वस्त्र भी ले सकते हैं। उस पर हल्दी या केसर के द्वारा इस सीक्रेट नंबर को लिखिएगा। उनका ध्यान करते हुए आंखें मूंद कर इस नंबर को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। सीक्रेट नंबर तो चमत्कारी है ही, साथ ही साथ आपके पितरों की भी कृपा आप पर अवश्य होने लगेगी। बिल्कुल। राशिफल भी बताएंगे हम आपको, कल का दिन हम सबके लिए कैसा रहेगा, पर उससे पहले औरंगाबाद से विनोद जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। विनोद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको बता रहे हैं कि पितृपक्ष का शुरू होना कल प्रतिपदा का श्राद्ध है और प्रतिपदा के दिन जो भी हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए हैं उनके निमित्त हम किस प्रकार श्राद्ध करें, क्या विधि विधान होना चाहिए, ये जानकारी आज आपको शो में मिल रही है। प्रेमलता जुड़ गई है इंदौर से, इनसे हम बात करेंगे। जी आपका स्वागत है शो में। प्रेमलता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैडम। जी बताएं अपने जन्म की तारीख। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी प्रणाम मैडम। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे। जी हाँ। उनकी जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 93 शाम को 6 बजे। और स्थान, जन्म का स्थान? इंदौर, वो अमृतसर। अमृतसर। क्या सवाल है आपका? जन्म अमृतसर है। जी जी, क्या सवाल है आपका? यही कि मतलब इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसकी जॉब के बारे में। जैसे अभी MBA कर रहा। अभी क्या करते हैं आपके सुपुत्र? MBA कर रहे हैं। MBA लास्ट मतलब वो है। बिल्कुल देखिए, मीन लगन की ये पत्रिका सूर्य और बृहस्पति सप्तम भाव में, और बृहस्पति की महादशा शनि की अंतरदशा, बिल्कुल MBA से ये बिल्कुल लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छे किस्म की इनको जॉब जो है प्राप्त होगी। लेकिन आपको बता देते हैं, मंगल और बुध जो है इनके अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं किसी बात को लेके जल्दबाजी ना कर जाएं, डिसीजन लेने में कोई गलती ना करें। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके ही ये कोई ना कोई डिसीजन लिया करें, और उनका हर कार्य के अंदर जो है इनको योगदान की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप अपने सुपुत्र पर बिल्कुल दृष्टि रखिएगा इस बात को लेके कि ये कोई जल्दबाजी के कारण कि अपने कैरियर के अंदर कोई गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, बृहस्पति की महादशा है और शनि की अंतरदशा है। थोड़ा सा इनको पन्ना भी इनको धारण करना होगा इस लग्नानुसार। राशि इनकी जो है आपको बता दें मिथुन राशि है। 6:15 से 7:30 रत्ती तक का इनको पन्ना भी धारण कराइएगा। इनके आने वाले भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। और अपने माता पिता के चरण स्पर्श ये नित्य करना आरंभ करें। हो सके तो सूर्य के निमित्त भी कुछ ना कुछ दान करवा दीजिएगा, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। और चलिए अब जान लेते हैं राशिफल कल के दिन का, मेष से लेकर के कन्या तक का। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं सितारे आपके मेष से लेकर कन्या तक, आपको बता देते हैं, अवगत कराते हैं आपके राशिफल से। मेष राशि वाले सभी बंधु, मेहनत का कल जो है आपको फल अवश्य मिलेगा। झगड़ा बिल्कुल ना करिएगा। जामुनी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 56। वृषभ राशि, नए मित्र कल आपके बनेंगे। धन खर्च से आपको थोड़ा सा बचना है। गुलाबी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 50। बारी आ चुकी है मिथुन राशि की। नौकरी में जो समस्याएं आ रही थी, प्रॉब्लम्स थी, बिल्कुल कल शॉर्ट आउट हो जाएंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सफेद रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 60 अर्थात 60। कर्क राशि, व्यापारिक यात्राएं जो करेंगे आप, वो बिल्कुल शुभ रहेगा आपके लिए। अपनों का साथ मिलेगा। पीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 75। सिंह राशि, मानसिक शांति से थोड़ा सा जो है आपको कल ऐसा महसूस होगा कि आप की बचें। मानसिक अशांति से आपको यहां देखिएगा कि बचना है। जीवन साथी से मतभेद जो है दूर होगा। लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 65। बताएं आपको कन्या राशि के बारे में। धन निवेश से कल के दिन आप थोड़ा सा बचिएगा। सेहत का ध्यान रखिएगा। ग्रे रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 70। बिल्कुल। और तुला से लेकर के मीन तक का कल के दिन का राशिफल भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल प्रतिपदा का श्राद्ध होगा और हम आपको बता दें कि आपके घर में अगर कलह कलेश का वातावरण रहता है तो ये तभी होता है जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होते हैं। तो कैसे अपने पूर्वजों को तृप्त करें, उन्हें संतुष्ट करें, खास जानकारी कल सुबह 8 बजे प्रतिपदा के श्राद्ध से जुड़ी हुई। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया।
मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजा देते भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है? ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 400 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में। पूरे 24 घंटे उन पर कोई भी आंच ना आए, बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसके लिए आपसे हम में खास उपाय है, आगे बताएंगे। पर उससे पहले रोशन लाल हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। आपका स्वागत है शो में। जी नमस्कार मैम। नमस्कार गुरुजी। श्री राधे भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया जी। बलरामपुर से बोल रहा हूँ, रोशन लाल मणि जी बताएं। ये डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1990। जी। समय 4:35 शाम। और प्लेस अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर। क्या सवाल है आपका? ये मैं अपने कैरियर से थोड़ा, मैं भी पॉलिटिक्स के लाइन में हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे की अभी स्थिति परिस्थिति जानना चाह रहा था, गुरु जी से आशीर्वाद चाह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया, आपको अवगत कराते हैं आपके जन्मांक से। मेष लगन की आपकी पत्रिका, मकर आपकी राशि है और राशि के साथ साथ आपको बता दें चंद्रमा मकर राशि के अंदर विद्यमान राहु के साथ, और ये जो युति बन गई है भैया, ये आपके दशम भाव में बन गई है। बिल्कुल मन में निराशा ना लाइएगा। पितृपक्ष का जो है प्रारंभ हो चुका है। आपको पितरों की सेवा करनी है और हो सके तो मां सरस्वती को कम से कम 7 नीले पुष्प जो है नित्य अर्पण करना आरंभ करिए। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा और 9वें भाव से संबंधित, यहां पर 9वें भाव के अंदर आपको बता दें धनु राशि में शनिदेव का विराजमान होना। शनिदेव यहां पर एकादश और दशम भाव के स्वामी होकर विराजमान हैं। आपको शनिदेव की भी अर्चना करनी होगी और हो सके तो बृहस्पति देव का आप नित्य जो है पूजा अर्चना करना आरंभ करें।
इसके निमित्त आपको क्या उपाय अपनाना है? थोड़ा सा केसर लीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का या ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए किसी भी पीपल या फिर केले के वृक्ष के नीचे आप उसे अर्पण करिएगा। ऐसा कम से कम 7 वीरवार और 7 शनिवार करिएगा, लाभ भी होगा। और एक हल्दी की माला श्री हरि ठाकुर जी के चरणों में रखिएगा, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। और चलिए अब आपको वो खास प्रयोग भी बताते हैं जिसे अपनाने के बाद पितृदोष से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल मित्रों, पितृदोष जब जन्मांक के अंदर विद्यमान हो जाता है तो इंसान समझ ही नहीं पाता उसके साथ कहां से समस्याएं, किस ओर से समस्याएं आ रही हैं। वो गिनता गिनता थक जाता है अपनी समस्याओं को। लेकिन जन्मांक के अंदर ऐसे योग बन जाएं, वैसे भी पितृपक्ष का जो है आरंभ हो चुका है, तो आप कैसे एक छोटे से उपाय के द्वारा पितृदोष से मुक्ति पाएं ताकि आपकी समस्याओं का जो है बिल्कुल शमन हो सके। इसके निमित्त आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। ये बिल्कुल शुद्ध रहे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पूरे पितृपक्ष के अंदर कोई भी आप जो प्रक्रिया करें वो बिल्कुल शुद्धता के साथ अपनानी है आपको। तथा 2 चुटकी काले तिल डालकर इस गंगा जल के अंदर 2 चुटकी काले तिल डालिएगा और पीपल के वृक्ष पर हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अर्पण कर दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय, देखिए कैसे पितरों की आप पर कृपा होती है। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में। आपसे हैं हम में रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हैं हम। आज हम माताओं बहनों को बताने वाले हैं कि वो कैसे सुरक्षित रहें, क्योंकि हम माताओं बहनों को बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। देखिए, एक पीपल के पत्ते पर हल्दी में गंगा जल मिलाकर आपको ओम लिखना है। बहुत शुद्ध हृदय के द्वारा आप ये लिखिएगा, शुद्ध भावना रखिएगा, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखिएगा और इस पत्ते को आप अपने पर्स के अंदर रख लीजिएगा। सुरक्षित आप महसूस करेंगी, साथ ही साथ पितृदेवों की कृपा आप पर अवश्य रहेगी। जी हाँ। और अब जान लेते हैं कल के दिन का राशिफल तुला से लेकर के मीन तक का भी। बिल्कुल, तुला राशि वाले बंधु माताएं बहनें कल के दिन किसी से बहस बिल्कुल ना करें। बिगड़े कार्य कल देखेंगे आप कि आपके बनने लगे हैं। हरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 66। बारी आ चुके वृश्चिक राशि की, वो भी नोट करें अपना राशिफल। अपने कार्य जो है वो आप स्वयं करिएगा। यात्रा का योग है, नीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 75। धनु राशि, भाग्योदय आप देखेंगे कि कल होने लगा है। माता पिता का आशीर्वाद बिल्कुल लीजिएगा कल। भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 54। मकर राशि, किसी प्रकार के लालच में बिल्कुल ना पड़िएगा आप, क्योंकि लालच बहुत अच्छी चीज नहीं है। संतान पक्ष से देखेंगे आपकी आपको शुभ समाचार जो है प्राप्त होने लगे हैं। लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 65। कुंभ राशि, कल के दिन घरेलू तनाव बढ़ सकता है, साक्षात्कार में सफलता भी मिलेगी कल के दिन। सफेद रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 45। मीन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, बिल्कुल ना घबराइएगा। बड़ों का सहयोग भी कल आपको अवश्य प्राप्त होगा। नीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 58। बिल्कुल। और अब मुंबई से हमारे साथ प्रकाश जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं मेरे भाई के लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। उनका तारीख है 29/4/2003। जी, और समय 3:44। दोपहर के। कल्याण। ये जो समय आपने बताया वो एएम है या पीएम? ये पीएम है, पीएम। जी, कल्याण। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि उसको 10वीं के बाद कौन सा लाइन देना चाहिए जी, और उसका ना खेल में बहुत रुचि है, तो खेल में उसका करियर हो सकता है क्या? जी बिल्कुल।
बिल्कुल भैया, देखिए यहाँ पर सिंह लगन की पत्रिका है और आपने हमारे ही प्रश्न का जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि उच्च का मंगल इनके दशम भाव में है। उच्च कोटि के एक ही खिलाड़ी बन पाएंगे, दो राय नहीं। और हो सके तो आप उच्च का सूर्य जो इनका नवमांश के अंदर भी और साथ ही साथ लग्न के अंदर भी उच्च का सूर्य नवम भाव के अंदर आदित्य राजयोग बना रहा है। बिल्कुल भी किसी भी उपाय की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बस बालक से कहिएगा नित्य अपने पिता के चरण स्पर्श करें, हो सके तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें, लाभ बहुत होगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। धन्यवाद कंचन जी। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपने जो पूर्वज हैं उन्हें सताया है कभी, तो जो आपके पूर्वज हैं मानकर चलिए उनके क्रोध का शिकार होंगे आपके संतान। और संतान के जीवन में किस तरह से बाधाएं उत्पन्न होती हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे अगर आपने ऐसा किया होगा तो। लेकिन अपने पूर्वजों को कैसे आप शांत करें, द्वितीय का श्राद्ध कैसे किया जाए, ये हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाएं, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है? हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है कि हमें बीमारी क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जब जिस व्यक्ति ने बीमारी की वजह देख ली कि मुझे बीमारी इस वजह से आ रही है, उसके पीछे ये कारण है, तो वो खुद ही अपनी वजह को ठीक करके, बीमारी की जड़ करके, अपने खाने पीने को ठीक करके खुद ही स्वस्थ हो सकता है। और हमारी जो संस्था का मकसद है गॉड ग्रेस फाउंडेशन का, कि भारत में हर व्यक्ति को जीना सिखाओ और भारत में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाओ, ताकि जो देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हर साल दवाइयों के नाम पे बाहर जाता है वो बच सके। मैं आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब सिर्फ भारत में 4 करोड़ रुपए की दवाइयां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, जो कि भारत सरकार का रजिस्टर्ड आंकड़ा है। और सन 2013 में 48,500 करोड़ रुपए की दवाइयां इंपोर्ट हुई, जिसमें मुख्यतः बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, हेपेटाइटिस की दवाई, लीवर की दवाई मुख्य हैं। तो 48,500 करोड़ रुपए की जो दवाइयां बाहर से आई हैं, तो वो पैसा देश का बाहर गया। यानी कि हम दोबारा किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं, धक्के से हम लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं शुगर की, तो भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, और WHO कहता है कि 2020 तक भारत में 20 से 22 करोड़ लोगों को शुगर हो जाएगी, और 2025 तक भारत में 70 करोड़ लगभग शुगर के रोगी होंगे। तो इसका मतलब इन कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कि विदेश में बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं भारत में। तो इस तरह हम लोग कब तक बचेंगे और कब तक हमें कोई बचाने के लिए आएगा? तो हमारी संस्था ने प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि आपको सभी कुछ सिखाएं, बताएं और इतनी जानकारी दे दें कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सको। और हमारी संस्था ने दिव्या किट का आविष्कार किया, उसके पीछे भी यही मकसद है कि आप अपने डॉक्टर बन जाएं, अपना इलाज खुद करें और अपनी बीमारी की जड़ पहचान कर खुद उसको ठीक करें और किसी भी तरह का ऑपरेशन ना कराएं। तो मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी आंखें खोलना चाहूंगा कि किस तरह हम लोग धक्के से इन बीमारियों और तकलीफों की चपेट में आ रहे हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं कि ये पंजाब केसरी है, चंडीगढ़ केसरी, 23 दिसंबर 2014 की। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पीजीआई का पहला पेनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट फेल। अब मुझे यह समझ नहीं आता कि हमें ये पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हमारी सरकार और हमारे हॉस्पिटल हमें यह सिखाएं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें शुगर हो क्यों रही है, पेनक्रियास खराब क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बढ़िया है या ट्रांसप्लांट किए जाएं। तो मैं तो यह मानता हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव ही उपचार है। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हाय, मुझे एक्चुअली डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको स्लिप डिस्क है,
ठीक है। और आपको अब और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैडम आपकी एज कितनी है और वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, 31 इयर्स ऑफ एज है। और कितनी एज कितनी बताई आपने? 31। और आपके बेबी ऑपरेशन से हुआ था क्या, सीजरियन हुआ था? राइट। तो कमर में इंजेक्शन लगा था उस टाइम पे? नहीं। और तो एंथीसिया फुल दिया था उन्होंने? हाँ जी। वजन कितना बताया आपने? 60। तो ये कब से प्रॉब्लम आपको डिस्क की? फिलहाल तो 1 साल हो गया, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर MRI कराया था तो उसमें L4 L5 में प्रॉब्लम आई है कि L5S1 में आई है? लोअर्स्ट ऑफ द बोन आया है। तो वो L5S1 होती है। तो उसमें आपके पाँव में दर्द चलता है कोई चींटियों जैसा, या कभी खिंच पड़ती है नीचे की तरफ? मुझे लेफ्ट लेग में नमनेस भी आ जाती है और पेन भी रहता है, और अब ये पेन मेरे को नीज में भी आने लग गया है बहुत। तो मैडम आप ये मान के चलो कि ये जो प्रोग्राम आपको दिखाया भगवान ने ही दिखाया है। आप ये मान लो कि अगर आपको ऑपरेशन कराना भी है तो आप डॉक्टर बोल दो मैं 3 महीने बाद करा लूंगी, और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि लगभग 3 महीने में आपकी ये डिस्क प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है। आप ये प्रोग्राम